In this question, you have to equate the equivalents. We can say that equivalent of this oxalate salt should be equals to this equivalence of KMnO4. Now for equivalent, we will use the following formula: normality V liter, equivalent of the solute, and again we will use, in place of normality, n factor into molarity into volume of the solution in liter. ऐसे तो ये तो KMnO4 के डेटा इस तरह से दिए गए हैं, और उधर इक्विवेलेंट्स का जो है वो मास वाला डेटा है, तो हम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास. अब यहां पे इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा मोलर मास बाय एन फैक्टर. तो मोलर मास तो फॉर्मूला दिया ही हुआ है, तो उससे निकल जाएगा एटॉमिक मासेस को सम करके, लेकिन एन फैक्टर इसमें कैलकुलेट करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है. और मोलर मास में भी इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये .4H2O क्रिस्टलाइन वाटर, इसको भी यूज करना है. जो रेडॉक्स चेंज होते हैं रिएक्शन के, बहुत ही कॉमन है, MnO4 माइनस है. अब ये यहां पे दिया हुआ है एसिडिक मीडियम, तो ये 7 और ये 2, यानी एन फैक्टर जो है वो 5 का है. KMnO4 ऑक्सेलेट आयन को एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 में. यहां एन फैक्टर 3 है, यहां एन फैक्टर 4 है, या कहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर यहां 3 है और यहां 4 है ना. तो एन फैक्टर कितना हो गया? एन फैक्टर रेडॉक्स चेंज में डिफाइन होता है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर स्पीशी और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट पर स्पीशी. तो पर स्पीशी रेडॉक्स चेन से पास होने वाले कार्बन एटम मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं? देखिए यहां 2 है, 1 में चेंज कितने का है? 1 का, 3 से 4. लेकिन यहां पे हम ऐसे अप्लाई करेंगे क्योंकि यहां देखिए ये 2 कार्बन है, 1 में अगर चेंज 1 का है तो 2 में चेंज कितने का हो जाएगा? 2 का हो जाएगा. ऐसे तो ये जो एन फैक्टर है, अब इसमें ऑक्सीलेट देखें, ये 1 ऑक्सीलेट हो गया और ये मिला के 4 ऑक्सीलेट हो गए. तो 4C2O4 2 माइनस के लिए एन फैक्टर कितना हो गया इस सॉल्ट का? 8 हो गया. तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ मिस इसमें न हो. ये वाला ऑक्सीलेट ही नहीं है, इधर वाले भी ऑक्सीलेट हैं. तो टोटल 4 ऑक्सीलेट हैं. 1 ऑक्सीलेट स्पीशी में ऐसे 2 का चेंज हो रहा है, तो इस पूरे सॉल्ट के लिए 8 आ गया. तो हमें ये भी अब पता है कि 8 है. तो इस हिसाब से अब यहां पे फाइनली वैल्यू पुट कर रहे हैं. 1 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में सॉल्ट का. इसका हमें पता चली गया कि सपोज करो मोलर मास m है और n फैक्टर कितना है? 8. इसमें n फैक्टर 5 है
ये मोलर मास हमको पता होता ही है। मोलरिटी KMnO4 की क्वेश्चन में दे रखी है 0.1, तो यहां से हम वॉल्यूम लीटर में फाइंड कर लेंगे। और एक बार जब वॉल्यूम लीटर में आ गया तो यही फाइंड करना है, और जो है वो फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैपिटल M यहां मॉलिक्यूलर वेट इस सॉल्ट के को रिप्रेजेंट कर रहा है।